जब गर्भवती ज्योति को उसकी ननद ने जूठन खाने को कहा तो घर में मच गया बवाल। लेकिन उस दिन जो हुआ उसने पूरे परिवार की सोच बदल दी। क्या थी सास शांति देवी की वो बात जिसने सबका दिल जीत लिया। संध्या का समय था और दिल्ली की एक छोटी सी कॉलोनी में बने परिवार के घर में हल्की हल्की ठंडी हवा खिड़कियों से छनकर आ रही थी। ज्योति, जो 4 महीने की गर्भवती थी, अपने पति राहुल के साथ हॉस्पिटल से लौटी थी। डॉक्टर ने बताया था कि सब कुछ सामान्य है और ज्योति का चेहरा खुशी से चमक रहा था। जैसे ही वह घर में दाखिल हुई, उसकी सास शांति देवी ने गर्मजोशी से स्वागत किया। शांति देवी ने रसोई से एक गिलास नींबू पानी लाकर ज्योति को थमाया और कहा, बेटी तुम थक गई होगी, बैठो आराम करो। ज्योति ने मुस्कुराते हुए गिलास लिया और सोफे पर बैठ गई। माँ जी, आप हमेशा इतना ख्याल रखती हैं। मैं तो अभी बिल्कुल ठीक हूँ, काम कर सकती हूँ। शांति देवी ने प्यार से उसका माथा सहलाया और बोली, नहीं नहीं, आज तुम बस आराम करो। खाना मैंने बना लिया है, काम तो रोज का है, लेकिन तुम्हारा स्वास्थ्य सबसे ज़रूरी है। यह सुनकर ज्योति का दिल भर आया। उसने अपने बैग से एक छोटा सा पैकेट निकाला और शांति देवी की ओर बढ़ाया। माँ जी, ये आपके लिए। आपका नया चश्मा बनकर तैयार था तो मैं ले आई। शांति देवी की आंखें चमक उठी। अरे, ये तो मैं राहुल से कई दिन से कह रही थी। लेकिन बेटा, चश्मे की दुकान तो हॉस्पिटल के रास्ते से उल्टी दिशा में है। तुमने इतनी तकलीफ क्यों उठाई। राहुल, जो पास ही खड़ा था, हंसते हुए बोला, माँ, मैंने भी यही कहा था कि मैं ऑफिस से लौटते वक्त ले आऊँगा। लेकिन ज्योति बोली, माँ जी को पुराने चश्मे से तकलीफ हो रही है, आज ही ले आते हैं। शांति देवी ने ज्योति की ओर देखा और उनकी आंखों में प्यार उमड़ आया। मेरी बहू कितना ख्याल रखती है मेरा। राहुल ने मजाक में मुंह बनाया। हाँ हाँ, सब माँ और बहू का ख्याल रखते हैं, मेरा कोई नहीं सोचता। यह सुनकर शांति देवी हंस पड़ी। अरे मेरे बेटे, तेरा भी ख्याल है। आज मैंने तेरे लिए स्पेशल पनीर टिक्का बनाया है, खाकर देखना। राहुल का नकली गुस्सा पिघल गया और उसने माँ को गले लगा लिया। फिर उसने एक छोटा सा डिब्बा निकाला और बोला, माँ, ये आपके लिए शुगर फ्री लड्डू। आप परसों कह रही थी कि कुछ मीठा खाने का मन है। शांति देवी की आंखें खुशी से नम हो गई। कितने प्यारे बेटा बहू मिले हैं मुझे। उन्होंने धीरे से कहा। लंच के बाद सब अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए। तभी दरवाजे की घंटी बजी। शांति देवी ने दरवाज़ा खोला तो सामने उनकी बेटी बिजली अपने 5 साल के बेटे महेश के साथ खड़ी थी। माँ, बिजली ने उत्साह से कहा, आपके बगीचे के अमरूद और बेर खाने का मन किया तो चली आई। शांति देवी का चेहरा खिल उठा। अरे मेरी बेटी, आ अंदर आ, पहले बता देती तो कुछ खास बनाती। बिजली हंसी। माँ, रास्ते में खाना खा लिया, बस अब आपके बगीचे के फल चाहिए। बिजली का ससुराल पास के शहर में था और वहाँ का माहौल खुला था। वह अक्सर मायके आ जाया करती थी। ज्योति कमरे से निकली और बिजली को देखकर खुश हो गई। दी, आप आ गई, मैं आपके लिए ताज़ा जूस बनाती हूँ। उसने रसोई में जाकर सबके लिए फ्रेश अनार का जूस बना दिया। जूस पीने के बाद बिजली थोड़ा थकान मिटाने के लिए माँ के कमरे में आराम करने चली गई और ज्योति ने शाम की चाय के लिए कुछ तैयारियां शुरू कर दी। शांति देवी भी रसोई में आ गई और बोली, बेटी, मैं मदद कर देती हूँ। अगली सुबह ज्योति जल्दी उठकर बिजली के लिए उसका पसंदीदा वेज पोहा बना रही थी।
नाश्ते के बाद राहुल ऑफिस चला गया और बिजली अपनी पुरानी सहेली से मिलने निकल गई। दोपहर में लंच का समय हुआ। शांति देवी ने अपनी दवाइयों के चलते पहले खाना खा लिया। ज्योति ने अभी फल खाए थे, इसलिए उसे भूख नहीं थी। वह नहाने चली गई। बिजली जब लौटी तो उसे और महेश को भूख लगी थी। उसने डाइनिंग टेबल पर खाना परोस लिया और महेश को भी खाना दे दिया। नहाकर लौटी ज्योति को अब भूख लगी थी। वह डाइनिंग टेबल पर बैठी और अपनी प्लेट सामने रखी। तभी बिजली ने हंसते हुए अपनी और महेश की प्लेट में बचा हुआ खाना, जिसमें आधा खाया हुआ पराठा, दाल में डूबे चावल और कटे हुए सलाद के टुकड़े थे, ज्योति की प्लेट में डाल दिया। ये लो भाभी, ये खा ले। ज्योति ने हैरानी और घृणा से प्लेट की ओर देखा। दी, ये क्या? आपने अपनी जूठन मेरी प्लेट में क्यों डाली? बिजली ने बेपरवाही से जवाब दिया। अरे, परिवार में झूठा मूठा क्या? तेरा पेट तो इससे ही भर जाएगा। मेरा और महेश का खाना बचा था, सोचा तू खा लेगी। ज्योति का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। दी, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे ये झूठन कैसे खाने को कह सकती हैं? बिजली ने तंज कसते हुए कहा। प्रेग्नेंट हो तो क्या कोई रानी बन गई हो? ये खाना है, इसे खा लो। अन्न का अपमान नहीं करते। ज्योति ने गहरी सांस ली और तेज आवाज में बोली, ये अन्न नहीं, झूठन है। मैं किसी का बचा हुआ खाना नहीं खाती। बिजली ने तुरंत पलटकर कहा, अच्छा, तो अब तू नखरे दिखाएगी? ये नहीं खाएगी तो और खाना भी नहीं मिलेगा। तभी शांति देवी, जो कमरे में थी, बहस की आवाज़ सुनकर बाहर आई। क्या हो रहा है यहाँ? उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा। ज्योति ने गुस्से और दुख के साथ कहा, माँ जी, देखिए ना, दी मुझे उनकी और महेश की जूठन खाने को कह रही हैं। शांति देवी ने प्लेट की ओर देखा और स्तब्ध रह गई। ये क्या बिजली, इतना खाना बर्बाद क्यों किया? बिजली ने सफाई दी, माँ, मैं तो बस यही कह रही हूँ कि खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। भाभी इसे खा ले, इसमें क्या बुराई है? शांति देवी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। बिजली, ये क्या बात हुई? तूने और महेश ने इतना खाना क्यों परोसा जो बचे, और अब तू ज्योति को ये झूठन खाने को कह रही है? अगर तुझे झूठन खाने का इतना शौक है तो तू खुद इसे क्यों नहीं खाती? बिजली का चेहरा लाल हो गया। वह गुस्से में बोली, माँ, अब आप मुझे ही सिखाएंगे कि कितना खाना लेना है। मायके में भी मुझे कम खाना मिलेगा। शांति देवी ने सख्ती से कहा, बेटी, बात को तोड़ मरोड़ मत। अगर तेरे ससुराल में कोई तुझे झूठन खाने को कहे तो तुझे कैसा लगेगा? दूसरों को तकलीफ देना आसान है, लेकिन अपनी गलती मानना मुश्किल। बिजली गुस्से में अपने कमरे में चली गई। शांति देवी ने जूठन वाली प्लेट हटाई और ज्योति से बोली, बेटी, तू बैठ, मैं तेरे लिए ताज़ा खाना लाती हूँ। उन्होंने गर्मा गर्म खाना परोसा, रोटी, सब्जी, दाल और सलाद। ज्योति की आंखें नम हो गई। माँ जी, आपने मेरा साथ दिया, धन्यवाद। शांति देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटी, मैं किसी का साथ नहीं दे रही, मैं सिर्फ सही का साथ देती हूँ। बिजली आज गलत थी, इसलिए मैंने उसे टोका। अगर कल तू गलत करेगी तो तुझे भी समझाऊंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम दोनों से प्यार नहीं करती। ज्योति ने मुस्कुराते हुए खाना शुरू किया। उधर कमरे में बिजली ने माँ की बातें सुनी। ठंडे दिमाग से सोचने पर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। शाम को उसने ज्योति से माफ़ी मांगी। भाभी, मुझे नहीं करना चाहिए था, गुस्से में मैंने गलत कहा। ज्योति ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा। कोई बात नहीं दी, हम परिवार हैं। शांति देवी ने दोनों को देखा और मन ही मन मुस्कुराई।
एक छोटी सी गलतफहमी आग बन सकती थी, लेकिन समझदारी ने उसे पहले ही शांत कर दिया। परिवार का घर फिर से प्यार और हंसी से गूंज उठा।